तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो हम लोग सीखेंगे मल्टीमीटर के बारे में, हम लोग सीखेंगे कनेक्टर्स जो लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसके बारे में, और जनरली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पार्ट्स यूज होते हैं वो किस तरह जुड़ते हैं, वो वायरिंग हार्नेस जो होता है उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो मेन पार्ट्स है उसकी जो बात करते हैं हम लोग, तो जो मेन पार्ट है वो है बैटरी। अब ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी हो सकती है, लेड एसिड बैटरी हो सकती है, लेकिन अभी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी प्रीफर किया जाता है। अब उसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर होता है, डेडिकेटेड चार्जर होता है। तो ये आप मेंस में लगाते हो और फिर ये इधर कनेक्ट करते हैं तो फिर अपना बैटरी चार्ज हो सकता है। इसमें और रहता है अपना कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर का काम क्या है कि बैटरी से करंट आएगा जो, और जो व्हीकल को जिस एक्सेलरेशन की जरूरत है उस हिसाब से उतना करंट जो है मोटर की तरफ छोड़ना, ये कंट्रोलर का काम है। तो कंट्रोलर एक से ज्यादा फंक्शन करता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो, उसका भी कंट्रोल कंट्रोलर में होता है। जो मोटर का जितना करंट जाना है जैसे बोला, उसका भी कंट्रोलर में होता है। वो छोड़ के आपका जैसे बाकी डीसी डीसी कन्वर्टर्स है उसका भी यहाँ से कनेक्शन रहता है। और जैसे कुछ और कंट्रोल रहता है, वो रिवर्स, कुछ गाड़ियों में रिवर्स होता है तो रिवर्स का भी इसमें ही प्रोविजन रहता है। ये सारी चीजें ये कंट्रोलर करता रहता है। और फिर आगे चल के हमारा आता है मोटर। अब ये मोटर दो तरह के हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। जो हम लोग मैक्सिमम देखते हैं अभी आज की तारीख में वो है हब मोटर। हब मोटर मतलब जो पीछे की व्हील है उसी के अंदर मोटर होता है, उसको हब मोटर बोलेंगे। दूसरा एक टाइप का मोटर होता है वो होता है मिड ड्राइव मोटर, जो है मिड ड्राइव। अगर आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा, जैसे एथर करके कंपनी है, एक रिवोल्ट करके कंपनी है। ये दोनों कंपनीज के जो मोटर्स है वो मिड ड्राइव है, मतलब मोटर एक बेल्ट को घुमाती है और वो बेल्ट से अपना व्हील घूमता है, तो उसको हम लोग मिड ड्राइव बोलेंगे। तो ठीक है, तो अपना बैटरी पैक हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, चार्जर हो गया, और एक लास्ट है डीसी डीसी कन्वर्टर। अब ये डीसी डीसी कन्वर्टर क्या करता है कि आपकी जो भी ये बैटरी की वोल्टेज है ये इनपुट लेता है और उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये हमारे किस काम का है, क्योंकि हमारा जो लाइट है, हॉर्न है, सारे इंडिकेटर्स है, वो सारे जो है वो स्टैंडर्ड पार्ट्स है जो मार्केट में मिलते हैं, ऐसे पार्ट्स है, और वो सारे 12 वोल्ट के हिसाब से बनाए गए हैं। क्योंकि अभी जो जो भी व्हीकल आप चलाते हो, ज्यादातर व्हीकल में ये 12 वोल्ट की ही पार्ट्स लगती हैं। तो इसके लिए ये 12 वोल्ट का पार्ट्स चलाने के लिए अपना एक डीसी डीसी कन्वर्टर आता है जो इस बैटरी से ही पावर लेगा, उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, और 12 वोल्ट के जो भी आइटम है वो सारे ये डीसी डीसी कन्वर्टर से जुड़ जाएंगे। तो ये सारे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्कूटर के पार्ट्स है। और इसमें अभी जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उसमें ये चार्जिंग रिचार्जिंग ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब बैटरी से मोटर को पावर जा रही है और मोटर चल रही है, ये तो ठीक है। कुछ सिस्टम ऐसे भी रहते हैं कि जो अगर एक्सेलरेशन छोड़ दिए तो फिर गाड़ी स्लो होते वक्त कुछ चार्ज जो है वो फिर से अपने बैटरी में जा सकती है, तो उसको रीजनरेशन बोल सकते हैं या ये री जनरेटिव चार्जिंग बोल सकते हैं। ये जो भी है ऐसा फीचर रहता है कुछ कंट्रोलर्स में, कुछ व्हीकल्स में, लेकिन टू व्हीलर में आज की तारीख में जो है अवेलेबल उनमें ये ज़्यादा नहीं है, बट कार में ज़रूर होता है।
अभी कार में एक्सेलरेशन आप जब छोड़ते हो तो कार स्लो होती है, तो वो जब स्लो हो रही है तो ब्रेक न लग के पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू होता है, जिसमें कि थोड़ी सी जो चार्ज है वो व्हील की जो एनर्जी है थोड़ी सी फिर से बैटरी में जाती है, तो इसको रीजनरेटिव चार्जिंग बोलेंगे। ठीक है। तो कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं हमसे, बहुत बार पूछते हैं कि गाड़ी अपने आप चार्ज होती है क्या, चालू में चार्ज होती है क्या। तो हमारा उनसे हमेशा यही जवाब रहता है कि जो एनर्जी है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो कहीं से ली जाती है और कहीं पर दी जाती है। इस केस में हम लोग बैटरी से ले रहे, मोटर को दे रहे, जब ब्रेक कर रहे तो हो सकता है कि मोटर की थोड़ी एनर्जी बैटरी में ले रहे, दैट इज ओके। पर हम लोग हवा में से एनर्जी बना के कोई गाड़ी नहीं चला सकते। तो वो जो है वो उसका आंसर रहता है कि बैटरी चार्ज होगी और बैटरी से अपनी गाड़ी चलेगी, अपने आप गाड़ी खुद से नहीं चलने वाली। तो ये बहुत बार हमको सवाल पूछते हैं, इसलिए जस्ट बता दिया। तो इसमें कुछ ये चार्जर जो रहता है वो, जैसे मैंने बोला, ये बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से ये चार्जर डिजाइन रहता है। समझो ये 48 वोल्ट का हो सकता है, 60 वोल्ट का हो सकता है, 72 वोल्ट का हो सकता है बैटरी, और वो हिसाब से ये जो चार्जर है, अभी एक 42 वोल्ट की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए मे बी 53 या 54 वोल्ट्स इधर डीसी पे आना चाहिए, तब जाके ये बैटरी चार्ज होगी। जैसे हम कल बात कर रहे थे, वोल्टेज हायर लेवल से वोल्टेज लोअर लेवल को करंट फ्लो होती है, तो जो हमको अगर इस चार्जर से इस बैटरी को चार्ज करनी है तो इसमें जो वोल्टेज आना है अपना वो इससे हायर साइड में होना चाहिए, बैटरी से हायर साइड में होना चाहिए, तब जाके हमारी जो करंट है वो चार्जर से लेके बैटरी के अंदर जाएगी। तो फिर से बताता हूँ कि जैसे 48 वोल्ट की सिस्टम रहती है, उसको चार्ज जब करते हैं हम लोग तो चार्जर में भी 54 या 56 वोल्ट पे डीसी बनाता है और वो इधर जोड़ा जाता है, तब जाके करंट जो है अपनी 56 से वो बैटरी में अंदर एंटर करती है। ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों के वोल्टेज नजदीक नजदीक हो जाते हैं, तभी क्या बोलते हैं, चार्जर को इंडिकेटर मिलता है कि अभी ये चार्जिंग हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। तो वो बात है। ठीक है। और जो ये मोटर रहता है वो मोटर भी उस पर्टिकुलर वोल्टेज के हिसाब से ही जनरली डिजाइन रहता है, मतलब 48 वोल्ट के हिसाब से चलने वाला। और एक हो सकता है कि एक कंट्रोलर में भी 48 वोल्ट का कंट्रोलर रहता है, मतलब ये जो सारा सिस्टम है वो एक ही वोल्टेज लेवल का, बैटरी, कंट्रोलर, मोटर, ये पूरा एक सेट है। तो ये सारा एक 60 वोल्ट का सिस्टम रहेगा तो सारे 60 वोल्ट वाले रहेंगे, 48 वाले रहेंगे तो सारे। तो जनरली उसमें हेर बदल नहीं कर सकते, वो जो सेट है वो वही कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट्स देखे, मेन इलेक्ट्रिक पार्ट्स। अभी अगला देखेंगे, इसको बोलते हैं वायरिंग हार्नेस। अभी वायरिंग हार्नेस क्या है कि एक गाड़ी बना रहे हो समझो, तो हर बार उसकी वायरिंग सारे इधर से उधर उधर से उधर जोड़ते नहीं बैठ सकते अपन। ठीक है। तो हम लोग एक एक बार पेपर पे या कंप्यूटर पे उसका डिजाइन बनाते हैं कि ये वायरिंग कैसा होना है। अब वायरिंग में क्या क्या होना चाहिए अपने, कि बैटरी से कनेक्शन आएगा वो होना चाहिए, मोटर को जाने वाला कनेक्शन या कंट्रोलर को से आने वाला कनेक्शन होना चाहिए, वो आगे डिस्प्ले को जाना चाहिए, डिस्प्ले में अपने इतने सारी चीजें हैं, बटन है लाइट के लिए, हॉर्न है, इंडिकेटर है, डिस्प्ले है, बैटरी कितना बचा है उसका इंडिकेटर है, इग्निशन है, इग्निशन समझते हैं ना, जो चालू बंद, चालू बंद का इग्निशन का है, ब्रेक सेंसर है, अपन ब्रेक लगाते हैं तो ये होना, वो सब साइड स्टैंड सेंसर। तो ये सारों का जो वायरिंग है वो एक ही बार डिजाइन होता है अच्छे से, और वो डिजाइन के हिसाब से एक वायरिंग हार्नेस बनाया जाता है।
और वो वायरिंग हार्नेस जो है, कभी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड रहता है, दीवार रहती है समझो, तो दीवार पे ड्राइंग बनाया रहता है कि ये वायर इधर जोड़ना है, ये वायर इधर जोड़ना है, ये वायर उधर जोड़ना है। तो कोई पर्सन रहता है जो वायर उठाता है, यहाँ से वहां जोड़ता है, यहाँ से वहां जोड़ता है, सब जोड़ के होने के बाद एक बार टेस्ट करता है कि सब जगह सब पहुंच रहा है क्या करंट, और फिर उसके बाद उसको निकाल के पैक करता है कि भाई हो गया, ये वायरिंग हार्नेस रेडी हो गई। तो इस तरह ये वायरिंग हार्नेस बनता है। अब इस वायरिंग हार्नेस में देखेंगे तो ये इतने सारे कनेक्शंस हो सकते हैं, नहीं बोला तो इसमें एक 15-20 कनेक्शन तो है ही। तो हर एक जो लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सारा कुछ इसी में वो लोग एक ही बार में बनाते हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ जोड़ने का काम। तो ये वायरिंग हार्नेस है। तो आज प्रैक्टिकल में हम देखेंगे भी कि एक वायरिंग हार्नेस देखेंगे। तो अभी जैसे ये चार्जिंग की पोर्ट है, ये बैटरी टर्मिनल है, डिस्प्ले को जाने वाले वायर है, ये थ्रॉटल है, ये कुछ और है, तो ऐसा करके वो रहता है, ठीक है ना। तो ये वायरिंग हार्नेस है। अगला आते हैं हम लोग कनेक्टर्स पे। अभी कनेक्टर में कैसा रहता है, दो टाइप के मतलब कनेक्टर बोल सकते हैं। एक जिसमें बहुत सारी करंट जाने वाली है, और एक जिसमें इतनी नहीं, थोड़ी करंट जाने वाली है, और एक वो है जिसमें कंट्रोल की करंट जाने वाली, मतलब कंट्रोल की वायर है ऑलमोस्ट वैसे। तो ये तीन टाइप के वायर बोल सकते हैं। तो एक पावर वाले जो वायर है, समझो तुम्हारे बैटरी कनेक्शन जो है, उधर बहुत करंट जाने वाला है, पूरा करंट जाने वाला है छोटे से। दूसरा तुम्हारा मोटर है, मोटर के वायरिंग और उस पे पूरा करंट जाने वाला है, बराबर। जो कम करंट वाला है, जैसे तुम्हारा लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, इनमें करंट कम जाने वाला है, ठीक है। और तीसरा टाइप है जो कंट्रोल सिग्नल वाला, मतलब जैसे मोटर का हॉल सेंसर हो गए, उनका कुछ और छोटा कुछ सेंसर हो गया, तो सेंसर से खाली सिग्नल आ रहा है, उसमें करंट का इतना काम नहीं है, लेकिन कनेक्टर सही चाहिए, फिर भी कनेक्टर अच्छा रहना चाहिए। तो जो ये कनेक्टर्स है पावर के लिए, ज्यादातर ये कनेक्टर्स पावर के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। पावर के लिए मतलब जहां ज्यादा करंट लगनी है वहां पर। तो ये जैसे SB50 कनेक्टर बोलते हैं, इवन 120 एम्पियर्स तक भी ये चलेगा, मतलब मिलता है। और इसका जो है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो करंट में दिया जाता है कि कितना करंट वो ले सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोग यूज करते हैं, कभी 25 एम्पियर, कभी 20 एम्पियर, कभी एकदम छोटा रहेगा तो 16 भी यूज कर सकते हैं। बट 16 से कम यूज करेंगे तो क्या होगा कि कल जाके इधर वो मतलब करंट ज्यादा हुआ समझो 16 एम्पियर से, तो इधर वो डैमेज होने का चांस है। और इलेक्ट्रिक में बहुत सारा प्रॉब्लम डैमेज कनेक्टर, इससे ही बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो कनेक्टर जो है वो सही काम के लिए सही कनेक्टर रहेगा तो वो प्रॉब्लम कम आते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला, ये कनेक्टर, ये इसको XT90 देखो, इसके ऊपर लिखा है XT90। तो ये कनेक्टर फिर से पावर के लिए, तो उसमें जनरली मेल फीमेल ऐसा बोलते हैं कि कनेक्टर जो है उस हिसाब से। और ये जो है ये और टाइप के कनेक्टर्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये छोड़ के और कनेक्टर्स है, जैसे रिंग कनेक्टर्स है, ये अपने मोटर के लिए वगैरह बहुत यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनको लगा के फिर अपन टाइट कर सकते हैं, स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, इधर नट बोल्टिंग कर सकते हैं किसी चीज को, ताकि वो प्रॉपरली बना रहे। ये एक एंडरसन पावर पोल करके कनेक्टर है, जैसे और भी ज्यादा हाई करंट जो है जा रहा है तो इस टाइप के कनेक्टर यूज करते हैं। ये एक दूसरे से ऐसे निकल सकते, जैसे बच्चों के खिलौने रहते हैं वैसा ये एक दूसरे में फिट होते हैं एक्चुअली। तो वो 3 वायर का बनाना है, 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं। तो ये जैसे ये कलर जो है एक दूसरे के पार्ट से वो एक दूसरे में जुड़ते हैं। और ये बुलेट कनेक्टर से, ये भी एक तरह के कनेक्टर, ठीक है।
अभी दूसरा जो है हमने बात किया कि थोड़ा कम करंट वाले जो है उनके लिए ये टाइप के कनेक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे ये JST 2 पिन, ये JST स्पेसिफिकेशन का नाम है और ये 2 पिन है, 2 पिन 2 पिन है इसमें। उसमें 6 पिन आता है, 4 पिन आता है, जितने पिन चाहिए उतने आ सकते हैं। और वो पिन का कनेक्शन लगाना अपने ऊपर है कि वो कैसे लगाना है हमको, दो दो कनेक्शन एक साथ लगाने के वैसा भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये JST स्पेसिफिकेशन हो गया, ये 2 पिन 4 पिन 6 पिन कैसा चाहिए वैसा हो सकता है। दूसरा ये मॉलेक्स करके है, ये भी देखा होगा, ये टाइप का कनेक्टर। तो इसमें भी अलग अलग नंबर ऑफ पिन के हिसाब से वो आता है। और ये इसमें हमेशा एक लॉक होता है, ये जैसे एक लॉक है, वो जुड़ने के बाद ये लॉक जो है वो यहाँ पर लॉक होके अटक जाता है, तो वो निकलता नहीं है आसानी से। सेम यहाँ पर भी रहता है। इसमें तो हम नट बोल्टिंग करते हैं, इसमें भी हम लोग प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टर्स जो है अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स हम लोग जैसे जरूरत रहती है वैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी आते हैं अगले टॉपिक पे आज के, वो है कि मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो है वो एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है, हाथ में पकड़ के हम लोग साइट पे कहीं भी उसका यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए कि कुछ गलत हो गया या सही चल रहा है, ये करने के लिए हम लोग ये मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मेक्स के आते हैं, कोई मेको, कोई फ्लूक, कोई लोकल, कोई भी मेक का रह सकता है। तो उसमें जो कॉमन चीजें रहती है या इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर की जो बात है वो हम लोग करेंगे। तो इसमें ये यहाँ पर जो है जो भी आप मेजर कर रहे हो वो नंबर दिखता है, ठीक है, मेजर्ड पैरामीटर, और ये इसको डिस्प्ले बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ फंक्शन अगर चेंज करने का रहेगा तो फंक्शन का एक ये रहता है, होल्ड रहता है। होल्ड, होल्ड मतलब क्या कि जो भी रीडिंग आया ना उसको समझो होल्ड दबाए तो वो कांस्टेंट रहता है। कभी कभी क्या रहता है एकदम खुच्चे में वो तुम चेक कर रहा रहता है कुछ, तो भी एकदम जगह नहीं है कुछ, तो फिर उधर वो तुम चेक करता है और फिर उधर होल्ड बटन दबाता है, फिर आराम से निकाल के इंस्ट्रूमेंट चेक कर सकते हैं कि वो इतना इतना रीडिंग है, तो होल्ड हो गया। ये अपना मेन स्विच है एक तरह से, ये अपना स्विच है जो घुमा घुमा के हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें क्या क्या चेक होता है, ये है AC वोल्टेज। अगर हम लोग कल जैसे AC वोल्टेज चेक किए वो इससे चेक करना रहेगा, तो ये जो नॉब है, ये जो नॉब है वो इस पे रहना चाहिए, वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल कैसा रहता है, ऐसा रहता है साइन वेव की तरह। हाँ, और ये दूसरा है वो है DC वोल्टेज, उसका सिंबल कैसा रहता है, एक स्ट्रेट लाइन और इसके नीचे डॉटेड लाइन, ऐसा वो रहता है, ये DC हो गया, तो DC वोल्टेज। फिर उसके बाद मिली वोल्ट्स DC का ही दिया है प्रोविजन। उसके बाद रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी कभी क्या होता है कि कुछ जल जाता है रेजिस्टेंस या कुछ हो जाता है, तो फिर एक कुछ पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर किया तो हाँ भाई ठीक है रेजिस्टर ओके चल रहा है, वो समझने के लिए रेजिस्टेंस। फिर कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी चेक बहुत काम की चीज है। एक लंबी वायर है, उस वायर से इस वायर तक सेम ही वायर कंटिन्यू हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए कंटिन्यूटी रहता है। अभी कई बार होता है कि फ्यूज उड़ जाता है, अब फ्यूज उड़ गया तो फ्यूज भी हम लोग कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। तो ये मल्टीमीटर के दोनों एंड लगा दिए फ्यूज पे और फिर वो साउंड करता है, वो साउंड करता है बोले तो कंटिन्यूटी है, और साउंड नहीं कर रहा है बोले तो कंटिन्यूटी नहीं है। कई बार कैसे होता है कि हमने देखा अभी वो वायरिंग हार्नेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उधर एक वायर रहता है और दूसरे एंड पे दूसरा वायर रहता है, बट उधर वो सिग्नल जा रहा है या नहीं जा रहा है कोई नहीं समझ में आता। तो उस केस में हमको कंटिन्यूटी चेक का यूज करना पड़ता है कि इधर से ये वायर को एक प्रोब टच किया और उधर दूसरा टच किया तो इसकी कंटिन्यूटी आ रही है क्या नहीं।
तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फिर डायोड कैपेसिटेंस का चेक कर सकते हैं, एसी करंट और डीसी करंट चेक कर सकते हैं, मतलब कितना करंट जा रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। हमने कल जो इंस्ट्रूमेंट में देखा उसमें सीटी था, इसमें सीटी नहीं है, इसमें जैसे क्या बोलते हैं कॉमन, और ये प्रोब में हम लोग चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे डीसी करंट चेक कर सकते हैं, एसी करंट चेक कर सकते हैं, डायोड का कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेकिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, मिली वोल्ट्स एसी या डीसी दोनों चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज टोटल, एसी वोल्टेज, और ये सब है। तो ये अपना मल्टीमीटर है, अपना जो भी चेकिंग करते हैं वो इसके बेसिस पे हम लोग को समझ में आ ही जाता है कि क्या है करके। तो बहुत सारा चेकिंग इसी से होता है। तो कुछ स्क्रीन और है कि ये जो है कि डीसी वोल्टेज कैसे मेजर करें। तो ये जो नॉब है उसको इधर घुमाना पड़ता है डीसी वोल्टेज पे, और फिर यहाँ पर जो प्रोब है वो प्लस पे लगाया, और ये जो बीच वाला है कॉमन वो माइनस पे लगाया, तो तुमको इधर का वोल्टेज मिलता है। तो अपना कोई भी बैटरी का वोल्टेज चेक करना हो, कहीं भी कुछ डीसी वोल्टेज चेक करना हो, एक चार्जर है वो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज चेक करना हो, ये सारा डीसी वोल्टेज में गिना जाएगा। और डीसी वोल्टेज गिनने के लिए ये दोनों प्रोब्स का यूज होता है। मतलब एक अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में कि वोल्टेज या ऐसे प्रोब्स निकलते हैं ये दोनों जगह से, और वो एक इधर टच किया एक इधर टच किया तो हमको डीसी वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करने का है तो फिर एक ये लंबी सी वायर है समझ लो, ये इस केस में रेजिस्टर लगा है, फ्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके दोनों एंड पे हमने ये अपने प्रोब लगा दिए, और ये जो अपना नॉब है वो इधर लाया, ये दिख रहा है ना ये, तो वो साउंड जैसा सिंबल है, तो कंटिन्यूटी रहेगा तो वो साउंड करेगा, पीप करके साउंड करेगा, तो उससे समझ में आएगा कि ये वायर कंटिन्यूस चल रही है। वो हो गया। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये ओम का सिंबल है, दिख रहा है ओम का सिंबल, तो ये जो है यहाँ पर लगाएंगे तो रेजिस्टेंस, और उसमें भी ये रेजिस्टर के अक्रॉस ये दोनों प्रोब्स लगा दिए तो हो जाता। और करंट, अगर करंट मेजर करना है तो ये वाला प्रोब यूज होता है, इस साइड लगाना रहता है, प्लस रेड वाला जो है वो यहाँ लगाना होता है, और ब्लैक वाला जो है बीच में लगाना होता है। और ये जो नॉब है ये एसी करंट पे लगाना रहता है, और फिर इसको लोड के साथ कनेक्ट करके जैसे हम लोग सर्किट कंप्लीट करते हैं तो करंट इसमें से जाता है, और जो भी करंट जा रहा है वो मेजर होके उसको जाता है। तो इस तरह करंट भी मेजर किया जा सकता है अपने मल्टीमीटर से। तो आज का थियरी इतना ही है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज। हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स देखे सारे, उसके बाद हमने वायरिंग हार्नेस देखा, उसके बाद अलग अलग कनेक्टर देखे कैसे रहते हैं, ये भी अलग अलग कनेक्टर्स है। हमने मल्टीमीटर का क्या क्या फंक्शंस है, उसमें क्या क्या चेकिंग कर सकते हैं वो देखा, और कैसे कनेक्ट करना है वो मेन जो हमने चेकिंग करना है उसका चेकिंग करने के लिए कैसे कनेक्ट करना है वो हमने देखा। तो आज का थियरी इधर ही कंप्लीट होता है। तो इसके आगे का जो है हम लोग प्रैक्टिकल ये करेंगे, देखेंगे।